बद्रीनाथ के मंदिर का रहस्य कैसे प्रकट हुए बद्री स्वामी। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। उत्तराखंड के चमोली जिले में नर तथा नारायण पर्वत के मध्य बद्रीनाथ धाम पंचबद्री में मुख्य पुराणों में सर्वश्रेष्ठ एवं चारों धामों में से एक प्रसिद्ध और पौराणिक धाम है। यहाँ भगवान विष्णु साक्षात निवास करते हैं, इसलिए बद्रीनाथ को दूसरा वैकुंठ भी कहा जाता है। बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल का भव्य मंदिर है तथा मंदिर के बाएं भाग में अलकनंदा है। अलकनंदा में ही नारद कुंड तथा इसके ऊपर तप्त कुंड है। तप्त कुंड में स्नान करने के पश्चात श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने यहाँ आते हैं। बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर की मुख्य मूर्ति शालिग्राम शिला द्वारा निर्मित की गई है। वैसे तो बद्रीनाथ धाम को लेकर कई कथाएं सामने आती हैं, लेकिन इनमें से एक कथा ऐसी भी है कि एक बार की बात है जब देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से नाराज होकर वैकुंठ छोड़कर चली गई और विष्णु भगवान ने इस बात से आहत होकर नर और नारायण के नाम के 2 पर्वतों के बीच तपस्या करनी शुरू कर दी। और कई वर्षों पश्चात माता लक्ष्मी को अपनी भूल का जब एहसास हुआ तो वह भगवान विष्णु को खोजती हुई नर नारायण पर्वत पर जा पहुंची और देखते ही भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो गई और उन पर भारी हिमपात का कारण जो थी वो ढक गई। उनकी इस दशा को देखकर देवी लक्ष्मी ने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। कई वर्षों के बाद जब भगवान विष्णु अपनी तपस्या से जगते हैं तो वह देखते हैं कि देवी लक्ष्मी ने पेड़ का रूप ले रखा है और हिम से ढकी हुई है। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे बराबर ही तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा, क्योंकि तुमने भी मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, इसीलिए मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम में कभी भी शंख नहीं बजाया जाता है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता है कि जब माता लक्ष्मी बद्रीनाथ धाम में तुलसी रूप में ध्यान कर रही थी, उस समय भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नाम के राक्षस का वध किया था। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का ध्यान भंग नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शंखनाद नहीं किया था। उसी समय से यहाँ पर कभी भी शंखनाद नहीं किया जाता है। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को। तब तक के लिए धन्यवाद।